ज़हनी मज़ूर बच्ची के साथ पुलिस एएसआई की का एक दर्दनाक वाक़या जो लाहौर के अंदर पेश आया, इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। और बहुत सारे लोग इस तरह के सवालात कर रहे हैं कि जो डीआईजी साहब ने उस पुलिस स्टेशन के अमले में जो 78 अफराद थे उन्हें मुअत्तल कर दिया। उसके अलावा जो एएसआई है उसे गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस हवालात में बंद किया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। आप लोग ने देखा होगा कि राह जाती हुई अगर कोई खातून, कोई अबाश लड़का उसे तंग करता है तो फिर सीसीडी उसे गिरफ़्तार करती है और उसे हफ्राई कर देती है। लेकिन इस एएसआई के मामले में सीसीडी पुलिस कहाँ पर है और ये शख्स उसे कहाँ से लेकर आया? जब ये बंदा उसे पुलिस स्टेशन में कमरा नंबर 4 के अंदर लेकर गया तो क्या उस वक़्त वहाँ पर मौजूद जो अमला था उन्होंने इसे पूछा नहीं? तफ़सीलात क्या हैं और ये शख्स पकड़ा कैसे गया? तमाम तर तफ़सीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। लाहौर की तारीख़ का एक दिलखराश वाक़या, शायद पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला वाक़या होगा कि पुलिस स्टेशन जहां पर लोगों को इंसाफ दिया जाता है, और बहुत सारे लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि अगर किसी के साथ जुल्म, ज़्यादती, जबर कोई भी मामला होता है तो वो जाता है पुलिस स्टेशन में और जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और इंसान, किसी भी शख्स को इस बात पर यकीन होता है कि पुलिस उसे इंसाफ देगी। लेकिन जहाँ पर इस तरह के दरिंदा नुमा लोग मौजूद हों कि पुलिस स्टेशन जहाँ पर लोगों को इंसाफ दिया जाता है उसी जगह पर किसी की इज़्ज़त का जनाजा निकाला जाए और फिर उसके बाद उसे सिर्फ़ और सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज हो और बाकी जो वहाँ पर मौजूद अमला है उस पुलिस स्टेशन का उन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। इसकी जो तफ़सीलात कुछ सामने आई हैं वो इस तरह से हैं कि इमरान एएसआई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और ये एक बाज़ार से ज़हनी मज़ूर लड़की को अपने साथ बिठाता है। वहाँ पर मौजूद लोग भी इससे सवालात करते हैं कि ये तो ज़हनी मज़ूर है, लेकिन ये बंदा उन्हें इस बात पर यकीन दहानी करवाता है कि ये हमारी मुलज़मा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस वाले के साथ कोई भी शख्स जो है वो बहस नहीं करेगा, ना उसके काम के अंदर कोई दखल अंदाज़ी करेगा कि अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई मामला होगा तो उस वजह से वो उसे बिठा कर ले गया। अब ये बंदा उसे थाना गाज़ियाबाद में लेकर पहुँचा और वहाँ पर मौजूद संतरी एएसआई से पूछता है कि ये कौन है, किसको लेकर आए हैं आप? क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन विंग का जो ऑफिस है वो अलग है और जो वहाँ पर मौजूद पुलिस स्टेशन है वो अलग है। अब ये बंदा उस संतरी को कहता है कि ये हमारी मुलज़मा है, ये ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर गया और वहाँ पर मौजूद 4 नंबर कमरा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और हर बंदा इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है, ये उस कमरे में लेकर के और वहाँ पर ले जाकर इसने उसके साथ बदबख्ती की। और इस तरह की बदबख्ती कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक ज़हनी मज़ूर लड़की के साथ ये मामला हुआ है। उसके बाद घर वाले जो थे वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, बेटी उनकी नहीं मिली। वो जब उस बाज़ार से गुज़रते हैं या वहाँ पर रहते होंगे, वहाँ पर मौजूद लोगों को पता था कि एएसआई इमरान उसे लेकर गया है। उसके वालिदैन को बताया गया, वो पहुँचते हैं थाना गाज़ियाबाद में और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब वालिद कहता है कि अगर थाने में वो नहीं लेकर आया तो हमारी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट आप दर्ज कर लें। अब रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी दौरान उसके घर से कॉल आती है कि बेटी घर पर पहुँच गई है। अब वो घर आते हैं तो बेटी की जो हालत थी वो रो रही है, डरी हुई है, सहमी हुई है, जिस पर वालिदैन को कुछ चीज़ें मशकूक लगती हैं, जिस पर वो फर्दर कार्रवाई के लिए ज़ाहिर सी बात है ये मीडिया पर आ गया और फिर उसके बाद उसके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिसके बाद ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर जैसे ही आता है वायरल होना शुरू हो गया और अफसरान बाला की दौड़े लग गई। सैयद ज़ीशान रज़ा जो हैं वो डीआईजी हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो पहुँचते हैं और एएसआई को गिरफ़्तार करने के बाद हवालात में बंद करके वहाँ से एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं और बताते हैं कि एएसआई को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जिसने ज़हनी मज़ूर लड़की के साथ बदबख्ती की उस पुलिस स्टेशन गाज़ियाबाद के कमरा नंबर 4 के अंदर। उसके बाद डीआईजी फैसल कामरान वहाँ पर पहुँचते हैं रात के 2 बजे, क्योंकि ये मामला इस कदर वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों के सवालात आ रहे थे कि क्या ये जो पुलिस ने किया है सिर्फ एएसआई को गिरफ़्तार किया है, वहाँ पर मौजूद जो बाकी अमला था, एसएचओ था, सब इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल था, मुंशी था और वहाँ पर मौजूद संतरी था, वो उस वक़्त कहाँ पर लोग मौजूद थे? डीआईजी फैसल कामरान रात के 2 बजे थाना गाज़ियाबाद पहुँचे और वहाँ पर जाकर एसएचओ को बुलाया, फ्रंट डेस्क पर मौजूद लोगों को बुलाया। फ्रंट डेस्क जो है वो अब जैसे ही आप थाने के अंदर एंटर होंगे फर्स्ट पर
जो है वो फ्रंट डेस्क आता है, संतरी मौजूद होता है, वो उसके बाद आगे जाकर एसएचओ का कमरा है, हवालात है, वो तमाम तर चीज़ें हैं। एसएचओ को बुलाया गया तो उसे पूछा तो उसने कहा मुझे उस बात का इल्म ही नहीं है, क्योंकि दाता साहब का उर्स है, पुलिस एहलकार जो है वो वहाँ पर ड्यूटी सर निजाम दे रहे हैं। तो इस पर डीआईजी फैसल कामरान जो है उसने अपनी सुपरविजन में एसएचओ 8, एएसआई 2, सब इंस्पेक्टर और यानी कि इस तरह उस पुलिस स्टेशन का जो अमला था वो 78 अफराद पर मुश्तमिल था, सबको मुअत्तल कर दिया। इस पर अफसरान जो कांस्टेबल थे जो ड्यूटी सर निजाम दे रहे थे वो वहीं पर मौजूद हैं और वहाँ से फ्री होने के बाद उन्हें क्लोज पुलिस लाइन कर दिया जाएगा। ये अब तक की जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं, लेकिन इस पर जो अवाम का रद्द अमल है वो कुछ इस तरह से है कि अगर एक आम शख्स किसी खातून को हिरासा करता है, परेशान करता है, तो उसके नेफे में पिस्तौल चल जाता है, उसे हाफराई कर दिया जाता है। लेकिन एएसआई के मामले में फिलफौर ये क्यों नहीं किया गया और इस बंदे को इस जगह के अलावा कोई ऐसी जगह ना मिली? बल्कि पहली बात तो ये है कि इस शख्स ने जो काम किया है इस पर इसे निशान इबरत बनाना चाहिए कि पुलिस स्टेशन जहाँ पर लोगों की हज़ारों उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि पुलिस के पास वो जाते हैं कि अगर कोई नाइंसाफ़ी हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, जुल्म बर्बरियत कोई भी मामला हो गया है, तो हर वो शख्स जिसके साथ ये मामला होता है वो इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। जब पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे मामलात होंगे तो लोगों का इंसाफ से यकीन उठ जाएगा। लोग जो हैं वो पहले ही खौफज़दा है इस तरह के जो अफसरान हैं उनसे। इसलिए जो पुलिस एएसआई है इमरान, जिसने ये कारनामा किया है, इस वक्त सोशल मीडिया पर वो वायरल है और इस कदर वायरल है कि हर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उनकी वीडियो आ रही है कि इसे इंसानी इबरत बनाना चाहिए, इसे जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि जो एक आप लोगों ने दायरा कार बनाया है सीसीडी पुलिस वाला, कि अगर कोई शख्स इस चीज़ को क्रॉस करता है तो वो केस जो है वो सीधा सीसीडी के पास जाएगा और सीसीडी पुलिस उस पर फर्दर जो कार्रवाई बनती है, जो उनका तरीक़ेकार है, वो उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस पर देखते हैं कि अब पुलिस क्या उस पुलिस एएसआई को भी सीसीडी के हवाले करेगी या फिर अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जाएगी। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़ई के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन